अंदाज में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है, खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा की दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है। सुभान अल्लाह। सुभान खुदा ने अपनी रहमत का अजब नक्शा बनाया है। कहीं पैदा की दुल्हन कहीं दूल्हा बनाया है। ये जोड़ी अर्शे आज़म से मुकर्रर होके आई है। खुदा ने अपनी रहमत से इन दोनों को मिलाया है। सुभान अल्लाह। रात मैं मुबारकबाद दूंगा साहिब खाना को कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की महफिल को सजाया है। वो रसूल कि जिनका तज़किरा खुद परवरदिगारे आलम करता है। एक शायर कहता है, या रसूल अल्लाह खालिक़े अर्दो समा करता है चर्चा तेरा, खालिक़े अर्दो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहुल अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा, हुआ यूती अना कासिम का है सेहरा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और देख लेते जो कभी सैयदे आलम का जमाल, देख लेते जो कभी सैयदे आलम का जमाल, भूल जाते वो हमेशा को उमैया का जलाल। चूम के कहते थे दहलीज़ नबुव्वत को बिलाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। लेके तस्बीह जो लगाते हैं अरसू फेरे, कितने मलऊन नजर आते हैं उनके चेहरे। कह गए शहरे बरेली से मुजद्दिद मेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने शादी के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो अल्लाह से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। सुभान अल्लाह। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से जोड़ा पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द बहुत सी औरतों को फैला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया है। याद रखना, आदमी के दुनिया में आने का सिस्टम है, जाने का भी सिस्टम है। जाने का सिस्टम है मौत। दुनिया में आदमी के आने का कारण है निकाह। आप दुनिया के अंदर गौर करें, सिर्फ एक वाहिद इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत हव्वा को उनकी बाईं पसली से पैदा किया। उसके बाद दुनिया में जितने इंसान आए सबके लिए वालिदैन का होना जरूरी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वालिद नहीं है मगर वालिदा मौजूद हैं। उनके अलावा जितने दुनिया में आदमी आए सबके लिए वालिदैन का होना जरूरी है। अल्लाह ने यह सिस्टम रखा है। आज हम शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सजाते हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे अजीजों सुनो सुनो तवज्जो के साथ सुनिए। निकाह कितनी अनमोल दौलत है, लेकिन हम और आप निकाह के मौके पर डीजे डांस पार्टी सजा करके अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं। अरे जहां पर हमने अपने रिश्तेदार को खुश किया है, अपने भाई को दावत करके खाना खिला के खुश किया है, जहां हमने अपने चचा को खुश करने का काम किया है, जहां हमने अपने फूफा को खुश किया है, बहनोई को खुश किया है, तमाम रिश्तेदारों को दावत करके खुश कर दिया है, उनके लिए अच्छा खासा इंतजाम किया है, कुर्सियों का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है। याद रखना, आपने
अपने रिश्तेदारों को खुश कर दिया, अपने चचा को खुश किया, भाई को खुश किया, दामाद को खुश किया, बहनोई को खुश किया। अगर तुमने डीजे की पार्टी को बुलाया है, अगर तुमने शैतानी काम किया है, तो तुमने अपने रिश्तेदारों को अगरचे खुश कर दिया है मगर अल्लाह को नाराज कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे अजीजों, जहां आदमी शादी के मौके पर अपने तमाम आइज़ा, तमाम रिश्तेदारों को खुश करता है, उन्हें दावत देकर के बुलाता है, खाना खिलाता है, वहां तुम अपने रब को भूल जाते हो, अपने रब को नाराज करते हो। याद रखना, परवरदिगार आलम वो है जो खुशियां देना जानता है, वो लेना भी जानता है। तुम्हारे मौला ने तुम्हें खुशी अता की है तो परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करो और अल्लाह को न भूलो। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन नारे सुन्नती। तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असनाद रज़ा साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद आदिल रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेज मैं अपनी गुफ्तगू को ताम करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है। और ये देखें, निकाह बहुत कदीम इबादत है। निकाह ये इबादत उस वक्त मौजूद थी, निकाह उस वक्त था जब दुनिया में कोई इंसान नहीं था। हजरत आदम थे या हजरत हव्वा थी, जब नमाज जैसी इबादत नहीं थी, रोजा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात जैसी इबादत नहीं थी, उम्र जैसी इबादत नहीं थी, मगर उस वक्त भी निकाह जैसी इबादत मौजूद थी। और निकाह उस वक्त होगा जब नमाज का सिलसिला खत्म हो जाएगा, रोजे का सिलसिला खत्म हो जाएगा, आदमी हज के अरकान अदा न कर सकेगा, उम्रा अदा न कर सकेगा। यानी जब आदमी जन्नत में पहुंचेगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिना बंदियों का मोमिन बंदों से निकाह फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। निकाह ये कदीम इबादत है और निकाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती। निकाह मेरी सुन्नत है। जो आदमी निकाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करता है, सुन्नत के इरादे से निकाह करता है, उसके निकाह में बरकतें होती हैं। कसम खुदा की, आप सुने, इनकलाब पैदा होगा। फकी अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं, जब बंदा निकाह करता है और निकाह को नबी की सुन्नत समझ के करता है, कसम खुदा की ये नबी की सुन्नत समझ के निकाह करता है, परवरदिगार आलम इसके निकाह में बरकतें पैदा फरमा देता है। और निकाह की बरकत सुनिए, फकी अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं, जब बंदा निकाह करता है, परवरदिगार आलम निकाह की बरकत से दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हे मंदाला के गयूर मुसलमानों, सहन को हाजिर रख के मुझे जवाब दो, हम अपने बेटे का या अपनी बेटी का एक ऐसे के साथ निकाह करते हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे जानते नहीं है, दोनों के अंदर कोई गुफ्तगू नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। इमाम साहिब निकाह पढ़वाते हैं, वो दुआ करते हैं, मौला हसनैन करीमैन जैसे मौला परवरदिगार आलम ज़ौजैन के माँ बहन ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी तूने हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली के दरमियान पैदा फरमाई। ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी तूने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा और हुजूर के दरमियान पैदा फरमाई। ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी तूने हजरत सारा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान पैदा फरमाई। इमाम साहिब दुआ करते हैं, निकाह होता है। अब आप देखें, निकाह की बरकत देखें, जैसे ही बीवी घर में आती है, भाई की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, बीवी की मोहब्बत के सामने अजीज की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, बाप की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। भाई बीवी के चक्कर में भाई से लड़ जाता है, अपने रिश्तेदार से लड़ जाता है,
दोस्तों को छोड़ देता है। मैं पूछना चाहूंगा, आखिर इतनी मोहब्बत कहां से पैदा हो गई? आखिर क्या वजह है? तो मानना पड़ेगा ये फातिमा ज़हरा के निकाह का सदका मिला है, आयशा के निकाह की खैरात मिल गई है। ये सब कुछ जो है निकाह की बरकतें हैं। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत में बरकत हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत है और सुन्नत में बरकत हुआ करती है। बरकत ऐसी, फकी अबुल लैस समरकंदी फरमाते हैं कि जब बंदा नबी की सुन्नत समझ के निकाह करता है और जो है हक़्क़े ज़ौजियत अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद अता फरमाता है। आज हम और आप भी निकाह करते हैं, मगर मैं आज के इस जलसे से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, निकाह जो है नफ्स की तस्कीन के लिए ना करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया था। उस वक्त पैदा किया था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। आपने देखा एक खूबसूरत खातून है, आपने कहा आप कौन हैं? हजरत हव्वा ने कहा मैं औरत हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था आपको किस लिए पैदा किया गया? हजरत हव्वा ने कहा मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा किया गया। पता ये चला औरत को जो है वो सुकून के लिए पैदा किया, मगर आज आदमी शादी के मौके पर खुराफात करके, अल्लाह को नाराज करके, रसूलुल्लाह को नाराज करके अपने सारी जिंदगी के सुकून को तबाह और बर्बाद कर देता है। मेरे अजीजों, आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज शादियां हो रही हैं लेकिन डीजे बज रहे हैं। आज शादियां हो रही हैं, आज कौम का जवान डीजे के आगे नाचता है। अरे कल जिस जवान पर इस्लाम को फख्र था, कल जिस जवान पर फौज के कमांडर को फख्र हुआ करता था, सिपह सलार को फख्र हुआ करता था, कल जो जवान जंग की जान हुआ करता था, शान हुआ करता था, कल जो जवान मैदाने जंग की शान हुआ करता था, आज वो जवान डीजे के आगे नाच रहा है। कल जिस जवान पर इस्लाम फख्र करता था, आज वो जवान डीजे के आगे नाच रहा है। मेरे जवानों, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया। अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। कसम खुदा की तब्दीलियां आएंगी, इनकलाब पैदा होगा, लेकिन आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा। जवान वो है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला जिसकी इबादत को पसंद फरमाता है, मगर यही जवान मस्जिदों से कोसों दूर नजर आता है। फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, कसम खुदा की जो निकाह नबी की सुन्नत को सुन्नत समझ के करता है, ये समझ के करता है कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे अजीजों, जो नबी की सुन्नत को सुन्नत समझ के करेगा वो कभी खुराफात नहीं करेगा, वो डीजे नहीं बजाएगा, वो डांस पार्टियां नहीं लाएगा, वो शैतानी काम नहीं करेगा। इसलिए जो आदमी नबी की सुन्नत को सुन्नत समझ के करता है और ये समझता है कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। फकी अबुल लैस लिखते हैं कि जो बंदा हक़्क़े ज़ौजियत अदा करता है और अल्लाह जो है उसे औलाद अता फरमाता है, और वो औलाद दुनिया के अंदर जितनी सांस लेती है, अल्लाह तबारक व तआला हर सांस के बदले वालिदैन को 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप खुद सोचें कि बंदा 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांस लेता है, 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांस लेता है। मगर हम तो यूं ही अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ने अगर खुशी का मौका दिया है तो अपने रब को नाराज ना करें, अपने रब को ना भूलें, अपने रब की नाफरमानी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, वो भी सुकून के लिए। हजरत हव्वा को सुकून के लिए पैदा किया गया। हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से
20 मरतबा या 40 मरतबा हामिला हुई, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें 2 बच्चे अता फरमाता था। 2 बच्चे एक साथ, एक लड़की और एक लड़का, उन्हीं की औलाद में 2 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम आदम अलैहिस्सलाम ने बेटे का नाम काबिल रखा और लड़की का नाम जो है अकलीमा रखा। फिर जो दूसरा जोड़ा पैदा हुआ उसका नाम आदम अलैहिस्सलाम ने हावील रखा और उसके साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम लेवजा रखा। अब जब ये जवान होते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने इनका निकाह करने का इरादा किया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का जो बेटा था जिसका नाम काबिल था, उसने कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ मेरे बाबा जान आदम अलैहिस्सलाम, मैं उस लड़की से निकाह नहीं करूंगा जिससे आप कराना चाहते हैं, बल्कि मैं उस लड़की से निकाह करूंगा जो लड़की मेरे साथ पैदा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आपके लिए मशरू नहीं है, जायज नहीं है, अल्लाह ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम जो जोड़ा पहले पैदा होता था उस जोड़े का निकाह बाद वाले के साथ कर दिया करते थे। यही सिस्टम था, यही तरीका था, इस तरीके पर आप निकाह करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह करने का इरादा किया, लेकिन आदम के बेटे काबिल ने इनकार कर दिया। आदम ने इसरार किया, लेकिन बेटा इनकार करता रहा। ए नौजवानों, आज अगर तुम्हारा बाप आपसे कहीं कहे तो याद रखना, आपका बाप आपके भले की सोच रहा है। आदम ने कहा था, लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया, कहा ये तो आपकी मर्जी है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कुरान पढ़ें, आपको पता चलेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप चाहते क्या हैं? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा करो, तुम अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल हो गई, समझ लेना उसी का निकाह अकलीमा के साथ कर दिया जाएगा। दोनों इस बात पर सहमत हो गए, दोनों ने इस बात को मंजूर कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की। आदम का बेटा काबिल जो खेती बाड़ी का काम करता था, उसने घटिया किस्म की अनाज को लिया, पहाड़ी पर रख दिया, और हाबिल जो है वो बकरियों का काम करते थे, बकरियां चराते थे। उन्होंने एक बेहतरीन उम्दा बकरी को लिया, पहाड़ पर रख दिया। आसमान से आग आई, उसने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। उस वक्त सिस्टम ये था कि आसमान की तरफ से एक आग आती थी, जिसकी कुर्बानी को आग ने कबूल कर लिया। समझ लो उसी की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। अब हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। जैसे ही हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, हाबिल का भाई काबिल हसद करने लगा, कहा, तेरी वजह से मेरी जिल्लत हुई है, तेरी वजह से मेरी रुसवाई हुई है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। याद रखना, वो ये समझ रहा था तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा है, तेरी वजह से मुझे रुसवा होना पड़ा है। वो कह रहा था मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, लेकिन भाई ने कहा मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, कसम खुदा की। आदम अलैहिस्सलाम गए हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा, इसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। ये अपने भाई की लाश को कंधे पर लेकर के घूमता था, इसे पता नहीं था इसका क्या किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कव्वों को पैदा किया। एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारा, मारने के बाद अपने पंजों से और अपनी चोंच से गड्ढा खोदा, खोदने के बाद उसमें रखा, मिट्टी डाल दी। जब इसने ये मंजर अपने माथे की निगाहों से देखा, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मुझे तो इतनी भी अक्ल नहीं है, इतना भी शऊर नहीं है जितना शऊर इन कव्वों को है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शर्मिंदा तो हुआ, वो ये समझ रहा था कि मेरे भाई की वजह से मुझे जिल्लत उठाना पड़ी है, मैं जलील हुआ हूँ। मगर अल्लाह कुरान में कहता है, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील और रुसवा करता है। आज का नौजवान ये समझता है मैं डीजे लाऊंगा तो मेरा नाम होगा, मेरा दुनिया में नाम होगा, गांव में नाम होगा। याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने काबिल को ऐसा रुसवा किया, ऐसा रुसवा किया, उसकी रान को पिंडली से चिपका दिया, उसके चेहरे को सूरज की तरफ घुमा दिया, उसकी अक्ल को खत्म कर दिया, और अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, कसम खुदा की। मेरे आका फरमा
फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितने नाहक कत्ल होते रहेंगे, कातिलों को गुनाह मिलेगा वो अपनी जगह है, मगर जितना गुनाह कत्ल करने वालों को मिलेगा उतना ही गुनाह हाबील आदम के बेटे काबिल को मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, कभी खुशी के मौके पर कोई गुनाह का काम ना करो। इसलिए आपने अगर गुनाह का काम किया तो देखने वालों को तो गुनाह मिलेगा ही, मगर जितना गुनाह देखने वालों को मिलेगा उतना ही गुनाह आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसे जो है सजाया है। तो मेरे दोस्तों, शादी के मौके पर ऐसा काम करो कि सवाब आपको भी मिले, आपकी वजह से दूसरों को भी मिले। दूसरों को जितना सवाब मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। दौलत किसी ने मांगी, रुतबा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद होकर जलवा किसी ने मांगा, औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वल्लैल जिनकी काकुल माजाक जिनकी आंखें मावहा की हैं ये महरम, वल्लाह जिनकी आंखें अदना से गुल मैदा में महकी न जिनकी आंखें जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।